जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ARP हो, NTPC हो, RRB हो, कोई भी एग्जाम हो, और चाहे टीचिंग का एग्जाम हो या फिर RPF कांस्टेबल हो गया, या कह सकते हैं कि ग्रुप D हो गया, सभी में रीजनिंग पूछा जाता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग सब्जेक्ट हम सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब PYP कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन है, और आज के सेशन में हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली उन लोगों तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ही इज माई नेफ्यू को COPVZSMN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ही इज माई नेफ्यू का कोड ये दे रखा है, और दैट इज माई कार का कोड ये दे रखा है, ठीक है। और ही इज योर अंकल का कोड ये दे रखा है, ठीक। तो पूछा क्या है, नेफ्यू के लिए कोड पूछा है कि नेफ्यू का कोड क्या होगा, ठीक। तो भाई देख लेते हैं, यहाँ पे ही इज माई नेफ्यू, 4 वर्ड, यहाँ पे भी 4 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक का कोड देख लिया, फिर दूसरे का कोड यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में ये जो ही इज माई नेफ्यू और दैट इज माई कार, इन दोनों में इज माई कॉमन है, इज माई कॉमन है। और यहाँ पे देखें तो इज कॉमन है, यानी कि इन तीनों में इज कॉमन है, यानी कि कोई एक इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो क्या कॉमन है ये देखना है, COPVZSMN, ठीक है। ये PV और ZS इसमें दिख रहा है, और यहाँ पे PV, यानी कि इज जो है इज का कोड क्या हो गया, PV हो गया, ठीक है। इज तीनों में है और PV भी तीनों में है, ठीक। इज इसमें भी, इज इसमें भी, इज इसमें भी, और PV इसमें भी, PV इसमें भी, PV इसमें भी, यानी कि इसका कोड PV हो गया। अब यहाँ पे इज माई दिया हुआ है और यहाँ पे इज माई दिया हुआ है, PV तो हो गया। अब इन दोनों में और कौन कॉमन है, तो और क्या है, और है ZS, है ना, और है ZS, यानी कि ZS किसका कोड हो गया, माई का कोड हो गया, और ये इज का कोड हो गया, PV, ठीक है। तो 2 चीज तो हमें पता चल गई, हमें पता करना है नेफ्यू का, ठीक है। इसका हमने पता लगा लिया, इसका कोड क्या है PV, माई का कोड क्या है ZS, ठीक है। 2 चीज का पता लगा लिया। अब ही का कोड हमें पता करना है, ठीक है। ही का कोड हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि CO जो है, CO कॉमन है इसमें और इसमें। ही इज माई नेफ्यू, ही इज योर अंकल, यानी कि इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है, इज का तो हमने पता कर लिया था, इज का ही इसमें भी, ही इसमें भी, ठीक है। CO इसमें भी कॉमन, इसमें भी, ठीक है। CO इन दोनों में कॉमन है और ही इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ही का कोड क्या है, CO है। अब बचा क्या, नेफ्यू का पता ही करना है, एक ही बचा है, यानी कि नेफ्यू का कोड क्या हो जाएगा, MNB राइट आंसर हो जाएगा। होप चीजें समझ में आ रही होंगी। हमें क्या करना है, नेफ्यू का पता करना है। तो पहली बात कि तुरंत तो हमें दे नहीं रखा होगा कि भाई ये नेफ्यू का है और आप टिक कर लीजिए। हमें यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है, ही इज माई कार, दैट इज माई, ही इज माई नेफ्यू, दैट इज माई कार, और ही इज योर अंकल। तीनों का हमें कंबाइन करके कॉमन चीज निकालना होगा कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है और इसका कोड क्या है। अब इस लाइन में और इस लाइन में हमने चेक किया तो इज माई कॉमन है और
इज तो तीनों में कॉमन है, तो हमने इन तीनों कोड में देखा कि क्या कॉमन है, पीबी, ठीक है। इस तीनों में कॉमन है, पीबी तीनों में कॉमन है, यानी कि इसका कोड हो गया पीबी। उसके बाद हमने देखा इन दोनों में देखा माई, और माई इन दोनों में कॉमन, तो माई का कोड हो गया, माई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीबी के अलावा और क्या था, जेडएस था, और यहाँ पे जेडएस था, ठीक है। तो यानी कि माई का कोड जेडएस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इज और माई का हमने पता कर लिया, बचा ही का। तो ही का कोड पता करने के लिए हमने देखा ही किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों के कोड में हमने देखा कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों के कोड में हमें मिला CO, ठीक है, यानी कि ही का कोड CO हो जाता है। अब हमें तीनों का कोड पता चल गया, तो बचा क्या, एक ही कोड बचा, और यहाँ पे नेफ्यू बचा है, तो नेफ्यू का कोड हो गया MN। होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑर्डर हमें फिट करना है कि ऑर्डर क्या चल रहा है। बोला है कि उमेश सतीश से बड़ा है, तो वही ऑर्डर हमें लिखना है। सीधा जो दिया है वही लिखेंगे, उमेश सतीश से बड़ा है, उमेश सतीश से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे उमेश बड़ा है सतीश से, ठीक। उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश नीरज से छोटा है, यहाँ पे नीरज लिखा है, ठीक है। ऑर्डर हम फिट करेंगे, पहले किसी से कनेक्ट हो जाए तब, ठीक है। सुरेश नीरज से छोटा है, ये चीज हमें दे दी है, लेकिन उमेश से बड़ा है। हाँ भाई, उमेश से यहाँ पे रिलेट हो गया, उमेश से बड़ा है। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो सुरेश ये लेकिन उमेश से बड़ा है, तो ये किसकी बात की गई है, सुरेश की, ठीक है। सुरेश क्या है, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो यहाँ उमेश से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कौन, सुरेश, ठीक है। सुरेश बड़ा हो जाएगा, और सुरेश से बड़ा कौन है, सुरेश से बड़ा नीरज है। हमें ये साइन ध्यान देना है, सुरेश से बड़ा है ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद तरुण रितेश से बड़ा है, फिर वही बात, किसी से अभी कनेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तरुण रितेश से बड़ा है, यहाँ पे हो गया रितेश से बड़ा, लेकिन सतीश से छोटा है, सतीश से कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, सतीश से छोटा है यानी कि सतीश बड़ा हो गया, किससे, तरुण से, ठीक है, तरुण, और तरुण से छोटा कौन है, रितेश है, तरुण से छोटा है रितेश। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अब आगे की लाइन में लिखा है कि मनीष सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा नीरज हुआ, फिर उससे छोटा सुरेश, फिर उमेश, फिर सतीश, फिर तरुण, फिर रितेश, फिर सबसे छोटा क्या बोला है, मनीष है, सबसे छोटा मनीष है। तो अब हमें पूछा क्या है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा नीरज हुआ, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हुआ, नीरज हुआ। भाई जो बोला है हमने वही लिख दिया, उमेश सतीश से बड़ा है, यहाँ पे बोल दिया है उमेश सतीश से बड़ा है, पहली लाइन ये हमने लिख लिया। फिर बोला है सुरेश नीरज से छोटा है। एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद से छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, क्या कर रहा है, कनेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। फिर तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, मनीष सबसे छोटा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। पहली लाइन तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। फिर सुरेश नीरज से छोटा है, तो यहाँ पे उमेश है, सतीश है, और सुरेश और नीरज दो नए पर्सन है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं बन रही, लेकिन आगे बन रही है कि उमेश से बड़ा है। उमेश से क्या है, बड़ा है, कौन, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। अब कोई बोले कि मैं उससे छोटी हूँ लेकिन उससे बड़ी हूँ, है ना, तो किसके लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए बोला जा रहा है कि मैं उससे छोटी और उससे बड़ी, दो चीजें। वही चीज बोला जा रहा है कि सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, ठीक है। तो सुरेश को उमेश से बड़ा कर दिया,
और किससे छोटा कर दिया, नीरज से यहाँ पे बोला है, जैसे को तैसे। फिर उसके बाद बोला है तरुण रितेश से बड़ा है, ठीक है। तरुण और रितेश इन दोनों की बातें बोली गई है, लेकिन इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन आगे बोला है कि सतीश से छोटा है। भाई सतीश से कनेक्टिविटी आ गई, तो सतीश से छोटा कौन होगा, इधर वाले लोग बड़े हैं और इधर छोटे होते जा रहे हैं, तो सतीश से छोटा तो यहाँ पे तरुण हो जाएगा, ठीक। और रितेश से बड़ा है तो रितेश यहाँ पे हो जाएगा, ताकि तरुण बड़ा हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि मनीष सबसे छोटा है, तो इधर के लोग जो होते जा रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं, इससे बड़े ये, इससे बड़े ये, इससे बड़े ये, यानी कि ये सबसे बड़ा है और इससे छोटे होते जा रहे हैं, तो मनीष कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में। पूछा क्या है कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीरज, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कुछ उंगलियां हैं, दूसरा कुछ उंगलियां पंजे हैं, तीसरा कोई पंजा बाली नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये अंगूठियां हैं, ये अंगूठी, तो बोला है कि कुछ अंगूठियां उंगलियां हैं, तो इनमें से कुछ अंगूठियां बोला है कि अंगुलियां, ठीक है। कुछ अंगूठियां अंगुलियां हैं, ये बोल दिया कि ये मान लीजिए कुछ पार्ट अंगुलियां हैं, ठीक। फिर उसके बाद कुछ उंगलियां पंजे हैं, कुछ उंगलियां, मान लीजिए ये उंगलियां हैं पूरी, तो कुछ का बात किया है कि कुछ जो है, कुछ पार्ट, कुछ अंगूठियां जो उंगलियां हैं, ठीक है। सभी पार्ट नहीं है, कुछ हैं। और यहाँ पे बोला है कि कुछ उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं ये क्या है, उंगलियां पंजे हैं, कुछ उंगलियां पंजे, कुछ उंगलियां पंजे। अब पूरे नहीं है, कुछ है, ठीक है। पूरी उंगलियां पंजे नहीं है, कुछ उंगलियां पंजे हैं, ये बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि कोई पंजा बाली नहीं है। यहाँ पे बोला है कि कोई पंजा बाली नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बोला जाए कि कोई बच्चा कमजोर नहीं है, यानी कि सभी बच्चे तेज हैं, है ना। अब जैसे कि ये बोला जाए कि यहाँ पे सभी पंजाबी हैं, नहीं, यहाँ जैसे बोला जाए कि यहाँ कोई पंजाबी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई पंजाबी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि कोई पंजा बाली नहीं है, यानी कि बाली अलग है। यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो पंजा, जैसे इस तरीके से बोला गया कि अंगुली का कुछ पार्ट, जो अंगूठी का कुछ पार्ट उंगलियां हैं और उंगली का कुछ पार्ट पंजे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे पंजा बाली नहीं है, ये बोला गया है, यानी कि बाली अलग है, ठीक है। बाली क्या है, अलग है, सिर्फ पंजे से नहीं बल्कि सभी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया गया है कि अंगूठी है या फिर उंगलियां हैं या फिर पंजे है। पंजे के लिए तो नहीं बोल दिया है, लेकिन इन सबके रिलेशन में भी नहीं है बाली क्या है, अलग है। तो निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहला, कोई बाली अंगूठी नहीं है, कोई बाली अंगूठी नहीं है। तो पहला फॉलो हो रहा है क्या, कोई बाली अंगूठी नहीं है, पहला फॉलो हो रहा है क्या। यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि कोई पंजा बाली नहीं है, बाली और पंजे के बीच में बोला गया है कि कोई पंजा बाली नहीं है। अंगूठी और बाली के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बना है कि कोई बाली अंगूठी नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ पंजे अंगूठियां हैं, ठीक है, कुछ पंजे अंगूठियां हैं, पंजे यहाँ हैं, यहाँ पे अंगुलियां और पंजे के बीच में रिलेशन दिया है, अंगूठी और पंजे के बीच में नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बोला है कि अंगूठी, कुछ अंगूठी अंगुली है, ठीक है, और कुछ अंगुली पंजे हैं, तो इस वजह से पंजा और अंगूठी का रिलेशन कोई नहीं बन रहा,
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पंजे अंगूठियां हैं, ये चीज गलत हो जाएगी। तो आंसर पहला बनेगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, न तो पहला न तो दूसरा। इसमें ये चीज है कि कोई बाली अंगूठी नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि कोई पंजा बाली नहीं है, पंजा और बाली के बारे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे कोई बाली अंगूठी की बात कर रहा है, बाली और अंगूठी की बात कर रहा है, नहीं है। यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की गई है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ पंजे अंगूठियां हैं, तो पंजा और बाली के बारे में बोला गया है कि कोई पंजा बाली नहीं है। और यहाँ पे बोला होता कि कुछ उंगलियां पंजे हैं तो सही होता, कुछ अंगूठियां पंजे हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि अंगुली और पंजे के बीच रिलेशन दिया है, अंगूठी के बीच नहीं। ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सीरीज दी हुई है। यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन से मतलब है कि करना क्या है। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा, यही हमें फाइंड करना है। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई होगी कि निम्नलिखित में से कौन दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों में से कौन आएगा। ठीक, यहाँ पे 44 और 52। सबसे पहले कि अगर ऐसी श्रृंखला दी जाती है तो हम क्या देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, पहली चीज डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, नंबर है तो पहले नंबर देख लेते हैं, स्क्वायर है कि नहीं, क्यूब है कि नहीं। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। ठीक, और कोई सीरीज चल रही है तो उसके बाद हम देखते हैं। तो पहले डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 44 6 50 8 का डिफरेंस है, +8 हुआ है, यहाँ से +2 हुआ है, यहाँ से +8 हुआ है और यहाँ से +2 हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से +8 होगा, क्योंकि 8 2 जैसे कि यहाँ पे प्लस होता जा रहा है अल्टरनेट करके। ठीक है, अल्टरनेट करके ऐड होता जा रहा है, तो 2 यहाँ पे 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 72 में 8 ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 7 1 8। यहाँ पे 62 रहेगा, फिर उसके बाद 72, तो यहाँ पे ऐड करेंगे +2, यहाँ पे +8, फिर उसके बाद +2 ऐड होगा, है ना, +8 फिर +2 फिर +8 फिर +2 फिर +8, क्या होगा, +8 और यहाँ पे +2, 74। सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज दी हुई है। अगेन एक लाइन लिखी होगी कि जिस प्रकार से पहली और दूसरी संख्याओं में संबंध है, उसी प्रकार से इन चारों में से किसी एक में कौन सा है। ठीक है, बेसिकली इन तीनों में जो रिलेशन बन रहा है, या इन तीनों में जो रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में बन रहा है, वही हमें फाइंड करना है। और यही लाइन यहाँ पे लिखी होगी। हमें मतलब है क्वेश्चन से, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि करना क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पे दिख रहा है कि 8 27 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है, 5 25 25 5 125, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, और ये 2 का क्यूब है। यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, और ये है 11 का क्यूब, और ये है 12 का क्यूब। ठीक है, ये तो क्या ऐसा हमें ऑप्शन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों अगर क्यूब होंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ये तो क्यूब है नहीं, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, ये 6 का क्यूब,
ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी कोई नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। एक आध मिल जाएंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। यह क्वेश्चन देखेंगे, अगेन वही चीज, इसमें जो रिलेशन बन रहा है, इसमें जो रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन इन चारों में से कोई एक में बन रहा है, वही हमें फाइंड करना है और वही लाइन लिखी होगी। हमें मतलब है क्वेश्चन से, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है कि ये चीजें दी क्यों। ठीक है, ये इसलिए दी है कि हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, और वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में हमें देखना होगा। तो यहाँ पे 34 का ये 5 गुना है, 5 चौका 20, 5 3 15, 2 17, और ये भी 5 गुना है। ठीक, देख लेते हैं। 5 गुना यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 गुना है। पाँच 40, 5 30, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 के 30, 5 5 25, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सिर्फ एक में नहीं है ऐसे तो होगा नहीं, किसी एक में ही हमें फाइंड करना होगा। ये ट्रिक तो हमारी फेल हो गई। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये वैल्यू कैसे बन रही है। अब ये बड़ी वैल्यू है, या तो इससे बनी होगी या तो इससे बनी होगी। अगर हम इसका स्क्वायर करके देखें, 34 का स्क्वायर करके देखें, चार चौका 16, 4 3 12, 1 13, 3 चौका 12, 3 3 9, 1 10, 6 5 1 11 56। 11 56 इसके नजदीक की वैल्यू लग रही है। 11 56 इसके नजदीक की वैल्यू लग रही है। कितना ऐड करेंगे तो 11 62 आएगा। अगर हम 6 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 11 62। वही चीज अगर यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो फिर हमारी बात बन जाएगी। 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 8 8 16 4 6 7 1 1 7 6 4, इसमें भी 6 ऐड किया, 17 70। ठीक है, ये वैल्यू, ये चीज फाइंड हो रही है, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो बीच वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो बी में तो करना नहीं है, बी में तो है नहीं, तो 17 का स्क्वायर करके देखें हम। 17 का स्क्वायर, फिर उसके बाद नहीं होगा। अगर 289 में 6 ऐड करेंगे तो 89 94 ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर ये करें, 56 का स्क्वायर करेंगे, 6 36 और 6 अगर ऐड करें 6 आएगा, 6 6 6 12, ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर 56 का हम स्क्वायर करते हैं, 56 का स्क्वायर करते हैं तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 56 होगा, 6 6 के 36, लास्ट डिजिट 6 ही आएगी। 6 में क्या करना होगा, हमें 6 ऐड करना होगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 दिया ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बच गया क्या, डी, लास्ट ऑप्शन डी बच गया, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर हमें तुरंत डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यहाँ पे हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो लाइन लिखी होगी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर, इन चारों में से कौन सा नंबर प्रतिस्थापित कर सकता है क्वेश्चन मार्क को, यही चीज लिखा होगा। अब हमें मतलब है क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन फटाफट से करना शुरू कर देंगे। अपना डिफरेंस देखेंगे। पहली बात, स्क्वायर तो है नहीं किसी का, डिफरेंस देखने के बाद हमें चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखें हम कितना है, ठीक है 25 है ना। फिर उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस देखें कितना है 49, इसके बीच का डिफरेंस देखें कितना है 81, इसके बीच का डिफरेंस देखें। यहाँ तो हमें फाइंड ही करना है ना, यहाँ पे हमें फाइंड ही करना है। तो ये चीज हमें पता लग रही है कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या होगा भाई, 5 7 9, उसके बाद क्या आएगा 11, उसके बाद क्या आएगा 11 का स्क्वायर। क्यों, पाँच 2 7 7 2 9 9 2 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। तो 121 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 3 3 3 2 3 3 2 डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, यानी कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में बन रहा होगा। ठीक है, और वही लाइन हमें यहाँ पे लिखी हुई होगी। तो हमें तो पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हम यहाँ पे रिलेशन दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे रिलेशन है क्या। ठीक है, तो 9 है 81 है और 7 to 9 है, यानी कि ये 9 है, 9 का स्क्वायर अगर करें तो क्या आ जाएगा 81, और क्यूब करें तो ये आ जाएगा 7 to 9। क्यूब करके देख लेंगे, क्यूब करें तो 729 आ जाएगा। ठीक, अब क्या पहला नंबर हमें पकड़ना है और पहले नंबर से आगे चलना है कि पहले नंबर के पावर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अगर हम 3 को पकड़ें तो यहाँ पे इसका 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 करें, 3 3 का 9 तो हो गया, लेकिन 3 करेंगे 3 3 का 9 3 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखें 7 7 49 और 9 7 63 और 7 4 28 28 2 30 4 34, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 के पावर 1 7 और 7 के पावर 2 49 और 7 के पावर 3 3 4 3। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, हमें राइट से मतलब है, राइट हो गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 5 कारों C1 C2 C3 C4 और C5 की गति की तुलना की गई है। ठीक है, 5 कार हैं C1 C2 C3 C4 C5, इनकी गति की तुलना की गई है। अब कैसे करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। ठीक है, कि कोई फास्ट होगी कोई स्लो होगी। C1 की गति केवल एक कार से अधिक है, C5 की गति 4 कारों से अधिक है, C4 की गति C1 से अधिक है लेकिन C3 और C5 से कम है। कितनी कारों की गति C3 की गति से कम है। ठीक है, तो बोला है कि कितनी कारों की गति C3 की गति से कम है। तो यहाँ पे तो 5 कारों की तुलना की गई है यहाँ से। फिर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, C1 की गति केवल एक कार से अधिक है। यहाँ पे हमने C1 कार ले लिया और बोला है कि C1 की गति केवल एक कार से अधिक है। तो C1 की जो गति है वो अधिक है किससे, केवल एक कार से। यहाँ पे कौन सी कार है नहीं बताया गया है, केवल एक कार से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, केवल बोला है यानी कि एक ही कार से अधिक है। अब आगे देखेंगे C5 की गति 4 कारों से अधिक है। तो
यहाँ पे वैल्यू इधर बड़ी यानी कि अधिक की बात होगी और इधर कम की बात होगी। तो बोला है कि C5 की गति 4 कारों से अधिक है, यानी कि C5 यहाँ है और इसकी गति 4 से अधिक है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 और 4 से बोला है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। C5 की गति 4 कारों से अधिक है। C4 की गति C1 से अधिक है। C4 की गति यानी कि C4 यहाँ पे आएगा, C4 की गति C1 से अधिक है, ठीक है, अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। लेकिन C1 से अधिक है C4, लेकिन किससे कम है? C3 और C5 से। यहाँ पे C3 होगा और C5 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। C3 और C5 से कम है कितनी कारों की गति? C3 की गति से कम है। 5 कारें ही हैं यहाँ पे, सारी कारों के बारे में बता ही दिया है। एक कार अभी बाकी है, कौन सी? C2। C2 बाकी है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि बोला गया है कि C1 केवल एक कार से अधिक है, तो यहाँ पे कौन सी कार बची है? C2 ही तो बची है, बाकी सबका तो प्लेस फिल हो गया है। 5 कारें ही हैं, बोला है कि C1 C2 से केवल C2 से अधिक है, ठीक है। C1 क्या है? C1 की गति केवल एक कार से अधिक है, यहाँ पे बोल दिया गया है, हमें पता नहीं है कौन सी कार है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने खाली जगह कर दिया। फिर बोला है कि C5 की गति 4 कारों से अधिक है, तो यहाँ पे 2 कारें तो यहीं पे हो गई, ठीक है। 4 कारों से अधिक है, 5 कारें हैं ही, यहाँ पे बोल दिया है 5 कारें हैं ही। C5 यहाँ पे है और 2 कारें हमें पता है कि एक का पता नहीं है, एक का नाम पता है, तो 2 कारें यहीं हो गई, यानी कि इसके बीच में 2 ही कारें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही जगह बनेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक। C4 की 4 कारों से अधिक है, यहाँ पे हमने बना दिया जगह बना दिया कि यहाँ पे एक कार होगी, यहाँ पे एक कार होगी, अभी पता नहीं है। C4 की गति C1 से अधिक है, यहाँ पे बोला है कि जो C4 है उसकी गति C1 से अधिक है, तो C1 पहले यही था, तो C1 से अधिक होगा, यानी कि इधर होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू इधर है, तो C1 से अधिक, तो C4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला है C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है, तो C5 यहाँ है और C5 से कम इधर ही जाएगा, यानी कि इधर कहीं C3 होगा, ठीक है। तो C3 यहाँ पे हमने बना दिया। बोला है कि कितनी कारों की गति C3 की गति से कम है, तो C3 की गति से कम कौन सी कितनी कारें हैं? 1 2 3 कारें होंगी, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कितनी कारों की गति C3 की गति से कम है, तो C3 की गति जब यहाँ है तो इससे कम कितनी कारों की गति है? 1 2 3। बोला होता कि कितनी कारों की ज़्यादा है, तो 1 की होती, यानी C5 की ज़्यादा है, ठीक। तो C राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी क्वेश्चन हैं हम कंप्लीट कराएंगे। रेलवे के सभी वैकेंसीज आ रही हैं, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और जितने भी पेपर से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और डेली बेसिस पे क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।